अस्सलाम वालेकुम। डेटा एंट्री के बाद हम इस सेशन में देखेंगे कि उस डेटा को यूज करके हम कैसे डिफरेंट विजुअलाइजेशंस क्रिएट कर सकते हैं वाया डिफरेंट टेबल्स एंड ग्राफ्स। डेटा विजुअलाइजर को एक्सेस करने के लिए हम अपने टॉप राइट कॉर्नर पे 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और सर्च बार में लिखेंगे डेटा विजुअलाइजर। डेटा विजुअलाइजर पे क्लिक करने से हमारे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होगी जहां हम 3 डायमेंशन सेट करते हैं विच आर डेटा, पीरियड एंड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। डेटा इंडिकेट्स कि हम कौन सा इंडिकेटर ये डेटा एलिमेंट देखना चाहते हैं। पीरियड इंडिकेट्स टाइम पीरियड कि हम किस टाइम पीरियड का देखना चाहते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हमारा यहाँ फैसिलिटी लेवल को स्पेसिफाई करता है कि इधर हम फैसिलिटी लेवल पे देखना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंशियल लेवल पे अपना डेटा देखना चाहते हैं। डेटा को सिलेक्ट करने के लिए उस पर हम डेटा पे क्लिक करेंगे और फॉर एग्जाम्पल हम एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें टोटल इनरोलमेंट्स देखनी है अलॉन्ग विद उनमें से कितने केएमसी में एडमिट हुए, कितने नीको में एडमिट हुए, कितने नर्सरी वार्ड में एडमिट हुए। दे आर टू वेज कि हम अपने डेटा एलिमेंट इंडिकेटर को स्क्रॉल करके भी फाइंड कर सकते हैं और एल्स सर्च बार में हम कीवर्ड्स लेके भी अपने डेटा एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं टोटल इनरोलमेंट्स, तो यहाँ हमारा इंडिकेटर शो हो जाएगा जिसको सिलेक्टेड आइटम्स मूव करने के लिए डबल क्लिक करेंगे और एल्स हम उस पर क्लिक करके और एरो की हेल्प से भी मूव कर सकते हैं। अलॉन्ग विथ हम देखना चाहते हैं कि कितने नीको में एडमिट हुए, कितने नर्सरी एंड इन केएमसी वार्ड, टोटल एडमिशंस इन केएमसी, नीको एंड नर्सरी। जब हम अपने सारे डेटा एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे तो हमने अपडेट पे क्लिक करना है जिससे हमारे पास कुछ इस तरह का एक ग्राफ शो हो जाएगा जो बाय डिफॉल्ट हमें पिछले साल का डेटा बता रहा है। तो अपनी टाइम पीरियड को स्पेसिफाई करने के लिए हम पीरियड पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ अनसेलेक्ट करने का भी वही तरीका है, डबल क्लिक। और फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखना चाहते हैं लास्ट 3 मंथ्स का डेटा, लास्ट 3 मंथ्स को सिलेक्ट करेंगे और अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास यहाँ सिर्फ मई, जून और जुलाई का डेटा नजर आ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि डेटा जो है वो कैटेगरी वाइज शो हो, तो हम यहाँ डेटा को मूव करके कैटेगरी में लेके आएंगे। पीरियड को फिल्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हम सीरीज में देखना चाहते हैं। अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक यहाँ पे ग्राफ जनरेट हो जाएगा जो हमें बता रहा है कि 185 टोटल एनरोलमेंट्स थी जिसमें से 34 केएमसी में, 74 नीको एंड 77 नर्सरी में एडमिट हुए। ग्राफ चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन है ग्राफ्स, जिस पे हम क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉलम में नहीं किसी और ग्राफ में देखना चाहते हैं, बार, पाई, स्टैक, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इवन हमारे पास सिंगल वैल्यू का भी ऑप्शन है। हम यहाँ फॉर एग्जांपल बार ग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं और अपडेट कर देते हैं तो हमारा ग्राफ बार ग्राफ में चेंज हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि हम अपने बार है उसको डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल डार्क, बेसिक, एक्सटेंडेड। इवन हमारे पास यहाँ पैटर्न्स का भी ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल हमने पैटर्न्स पर सेलेक्ट किया और अपडेट किया तो यहाँ हमारा ग्राफ पैटर्न्स में अपीयर हो गया। अपने ग्राफ को सेव करने के लिए हम यहाँ फाइल में जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपने ग्राफ को एक नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल टोटल एनरोलमेंट्स एंड एडमिशंस और हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ग्राफ सेव हो गया।